हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर ओनली चैनल फाइनेंस बाय डॉक्टर रतिका। आज ये जो क्वेश्चन है ये WACC का है, दैट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का है, जहाँ पे PQR एंड कंपनी हैज़ द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर। इक्विटी शेयर्स है 5000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, 9% प्रेफरेंस शेयर्स है एंड 10% डिबेंचर्स है। इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी आर कोटेड एट ₹102 and company is expected to declare a dividend of 9 per share for the next year. The company has registered a dividend growth rate of 5%. ठीक है, assuming the tax is applicable as 50%, calculate the weighted average cost of capital. सबसे पहले हम पॉइंट 1 का weighted average capital कैलकुलेट करते, तो उसके पहले तुम्हें देखना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी। बेटा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसका हमारा फॉर्मूला होता है KE = D1/P0 + G। D क्या है आपका? डिविडेंड डिक्लेयर। कितना डिविडेंड डिक्लेयर्ड है? 9। ठीक है। प्राइस ऑफ द शेयर क्या है? दिस इज P0, दिस इज D1। तो कितनी है प्राइस ऑफ द शेयर? 102 प्लस ग्रोथ रेट। आपने डिविडेंड ग्रोथ रेट कितनी दी है? 5% दी है, तो ये हो जाएगी 0.05। आया समझ में? इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 0.088 प्लस 0.05 इज इक्वल्स टू 0.138 और क्या लिख सकते हैं हम इसको? 13.8%। ये हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी आई है बच्चों। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर नहीं निकालेंगे क्योंकि वो 9% ऑलरेडी दे रखी है। कॉस्ट ऑफ डेट निकाल लेते हैं। डी कितना दिया है? 10% है, पर हम क्वेश्चन में हमेशा आफ्टर टैक्स लेते हैं बच्चों। तो 0.10 अब टैक्स कितना एप्लीकेबल है? 50%, तो 0.5 दैट इज दिस, और 5% आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ डेट। अब आपके पास तीनों चीजें हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डेट डिबेंचर्स। अब हम कैलकुलेट करेंगे हमारा कैलकुलेशन ऑफ WACC। देखो बच्चों, ये टेबल बनाएंगे हम कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हमारे इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स कितने होंगे बच्चों? 5000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, दैट इज 5 लाख रुपीज। 5 लाख शेयर्स हैं। प्रेफरेंस शेयर्स हैं आपके पास 2 लाख के, और डिबेंचर्स कितने के हैं बच्चों आपके पास? 3 लाख के। तो ये टोटल अमाउंट हो गया आपका 10 लाख। अब इसका वेट देखेंगे बच्चों। इक्विटी शेयर्स का टोटल में कितना वेट है? 5 लाख अपॉन 10 लाख, मतलब 5/10। प्रेफरेंस का मैं 2/10 कर सकती हूँ, और डिबेंचर्स का 3/10। सही है। अब कॉस्ट लिख लें। हमने इक्विटी शेयर की कॉस्ट कितनी निकाली थी? 13.8। प्रेफरेंस की हमको क्वेश्चन में दे रखी है 9, और डिबेंचर्स की हमने निकाली थी 5। अब हम निकालेंगे वेटेड कॉस्ट। वेटेड कॉस्ट कैसे निकलेगी बच्चों? वेटेड कॉस्ट निकलती है आपकी दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, मतलब 5/10 मल्टीप्लाई बाय 13.8। 5/10 मल्टीप्लाई बाय 13.8 इज योर 6.9, देन दिस वुड बी योर 1.8 एंड दिस वुड बी योर 1.5। बच्चों, आया समझ में? तो अब आपका इसको हम ऐड कर दें तो ये आएगी हमारी 10.2, मतलब हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट कितनी है बच्चों? द WACC इज 10.2%। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी है 10.2। ठीक है, अब ये तो हमारा हो गया 1 का। अब सेकेंड है। सेकेंड में क्या लिखा है? अज्यूमिंग दैट द कंपनी कैन रेज एन एडिशनल लोन ऑफ 12% फॉर 5 लाख रुपीज फॉर फाइनेंसिंग एंड एक्सपेंशन। नाउ कैलकुलेट रिवाइज WACC
and the company expectation is that the business risk associated with new financing may bring down the market price from 102 to 96 per share. तो इसके लिए ये तो 1 का था, अब हमको सेकेंड के लिए फिर से कैलकुलेट करनी पड़ेगी हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी DI प्लस P0 प्लस G। तो बच्चों इसमें DI तो आपका ठीक है 9 ही रहेगा, पर P0 अब आप 102 की जगह पे लोगे 96। आया समझ में? बाकी ग्रोथ तो सेम ही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका चेंज हो जाएगा 14.4%। आया समझ में? और अब आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर लोन निकालनी पड़ेगी बच्चों। लोन में आपको कितना 12% का मिल रहा है, ठीक है। तो 0.12 और आफ्टर टैक्स निकालना है ये भी आपको, तो ये हो जाएगा आपका 6%। आया समझ में? अब हम वापस से हमारे न्यू रिवाइज WACC बनाएंगे। देखो बच्चों ये कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज WACC बन रही है, सेम टेबल है, बस इसमें हमारा एक नया एडिशन हुआ है लोन का। इक्विटी शेयर्स उतने ही आएंगे हमारे पास 5 लाख के, प्रेफरेंस शेयर्स भी 2 लाख सेम हैं, डिबेंचर्स भी सेम हैं। क्यों? क्योंकि हमने एक्सपांशन करा है लोन लेके, वो भी कितने का 5 लाख का। अब हमारा टोटल अमाउंट 10 लाख की जगह पे हो जाएगा 15 लाख। तो हमारे वेट भी चेंज हो जाएंगे, पहले हमने 5/10 लिखा था, अब हम लिखेंगे 5/15, 2/15, 3/15 एंड 5/15। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कॉस्ट भी चेंज हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी पहले 14.4%, ये थी। प्रेफरेंस शेयर्स की 9 ही रहेगी, हमारी डिबेंचर्स की भी सेम 5 रहेगी। अब हमारी लोन की आएगी जो हमने कैलकुलेट करी थी 6। अब वेटेड कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम? वेट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट, मतलब 5/15 मल्टीप्लाई बाय 14.4 दैट इज 4.8, 2/15 मल्टीप्लाई बाय 9 इज 1.2, 3/15 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 1 एंड लास्ट इज मल्टीप्लाई बाय 0.2। तो अब इसका टोटल हमारा आ जाएगा 9%, मतलब हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल अब है हमारी 9%, पहले थी हमारी 10.2%। आई होप तुमको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा WACC का। अगर फिर भी कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मुझसे, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस तुमको अपडेटेड वीडियोस फटाफट मिलते रहेंगे सबसे पहले, अगर तुमने मेरा चैनल सब्सक्राइब करा तो। इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।